hesocyte for storage of food, chromocyte for excretion, myocyte it acts as sphincter, या फिर उसी तरह scleroblast it forms spicule which is the endoskeleton of porifera or sponges. तो अलग अलग काम के लिए गैमेटोसाइट हैं which form gametes and so on. तो अलग अलग सेल हैं, अलग अलग काम कर रहा है, वहां पे आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए नर्वस सिस्टम वहां भी नहीं है. इसके बाद स्टार्ट किया हम लोगों ने मेटाजोआ. मेटाजोआ यानी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे सिंपल जो ग्रुप है वो है सिलेंट्राटा, जहाँ पे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इनकम्प्लीट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेसोडर्म. हम लोग पढ़ते हैं कि सिलेंट्रेट्स आर डिप्लोब्लास्टिक. हाइड्रा जिसका एग्जांपल है, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, these are diploblastic, means the body develop only from two germ layers, ectoderm and endoderm. So obviously ectodermal and endodermal tissues and organs will be present in coelenterate, but mesoderm is completely absent, so that's why the mesodermal tissues are also absent, but the organization is tissue grade because ectodermal और endodermal tissue तो है, तो इसलिए टिश्यू ग्रेड कहेंगे, बट इनकम्प्लीट टिश्यू ग्रेड या सेल टिश्यू ग्रेड भी कहते हैं बिकॉज मेसोडर्म एंड मेसोडर्मल टिश्यूज आर एब्सेंट. एनीवे, जैसे ही टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, अब पहली बार नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ. अब डिफरेंट टिश्यूज के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, और इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए पहली बार नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ इन केस ऑफ सिलेंट्रेट, and it was in the form of a nerve plexus or nerve plexus or nerve net which is present in the mesoglia. तो वहां पे जो सिलेंट्रेट में न्यूरॉन्स हैं, they are the simplest type of neuron जिसको apolar और non-polar neurons कहते हैं, टिश्यू में बताया भी था. तो खैर नर्वस सिस्टम आ गया, पोलराइज नहीं है इसलिए कि उसमें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड नहीं है. जब तक नर्व कॉर्ड नहीं होगा तो इंपल्स फ्री है, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी जा सकता है, यानी देयर इज नो स्पेशलाइज्ड एफरेंट एंड इफरेंट पार्ट. तो सिलेंट्राटा में न्यूरॉन्स में एफरेंट और इफरेंट पार्ट स्पेशलाइज्ड नहीं है, और इसलिए न्यूरॉन को कहते हैं नॉन पोलर और एपोलर न्यूरॉन. लेकिन अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाइलेटेरिया, जहाँ टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट है. In bilateria, all the three germ layers develop: ectoderm, mesoderm, and endoderm. Obviously, all the three types of tissues and organs are present, and it is the case in platyhelminth. Platyhelminth, now platy means flat, और helminth for worm. तो platyhelminth का body dorsoventrally flat है, फीता कृमि जिसको कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल टेप वर्म है. बॉडी लंबा है, पतला है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, रिबन या टेप लाइक है. एनीवे, तो उसमें पहली बार नर्व कॉर्ड आया, डबल यानी दो है, डबल सॉलिड एंड वेंट्रल इन पोजीशन. वेंट्रल कहने का मतलब है पेट वाला हिस्सा में, बीचों बीच, आगे से पीछे तक पेट वाले हिस्से में दो सॉलिड नर्व कॉर्ड आया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. It is the characteristic of all the non-chordates. जितने भी chordates हैं, सब में अब platyhelminth से लेकर hematohelminth, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, सब में double ventral nerve cord होगा, और in all the non-chordates. और chordata में देखेंगे single tubular nerve cord, single होगा, अंदर से hollow space होगा, tubular कह रहा है, और उसका position होगा dorsal side, mid dorsal side of the body. So double ventral solid nerve cord in all the non-chordates, single tubular and dorsal nerve cord in all the chordates, including human. And double हो, single हो, ventral हो, dorsal हो, उससे नहीं मतलब है. एक बार जब nerve cord आ गया, तो अब जितना भी sensory impulses है, means the impulses which are moving from receptor to CNS, वो सब चला जा रहा है सीएनएस की ओर, सीएनएस यानी नर्व कॉर्ड की ओर, या मोटर इंपल्स वहां से आ रहा है. तो अब impulses are moving in a particular direction
or away from that particular direction. That's why nervous system is called polarized. So पहली बार nervous system became polarized in platyhelminth. पहली बार polarized हुआ platyhelminth में, Filostrotta में नॉन पोलराइज्ड है। और फिर एनालिडा में जब जाते हैं तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो है, ये दो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, लेकिन इसका आगे वाला हिस्सा ये नर्व रिंग में डेवलप हो जाता है, विच में बी कंपेरेबल टू द ब्रेन। इसको ही तुलना कर सकते हैं ब्रेन से। तो पहली बार ब्रेन डेवलप हुआ इन केस ऑफ एनालिडा। हालांकि ये बहुत सिंपल है, इट इज कॉल्ड नर्व रिंग, इट इज प्रेजेंट अराउंड द हेड, नर्व रिंग। So nervous system became completely polarized with the development of the brain. अब इसके बाद जब एनालिडा से जब आर्थ्रोपोडा में जाते हैं तो ब्रेन और विकसित हो गया। अब वहां पे गैंग्लिया आ गया। गैंग्लिया वर्ड समझ लेना है, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ साइटॉन। कोई भी न्यूरॉन है तो न्यूरॉन और नर्व फाइबर इज अ सेल, वो तो एक सेल है। तो सेल में सेल बॉडी होगा, साइटॉन होगा, जिसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये सब चीज पाया जाता है न्यूरॉन में भी, और उस पार्ट को कहते हैं साइटॉन। तो जहाँ पे बहुत सारे साइटॉन या सेल बॉडीज मिलते हैं उस ग्रुप को कहते हैं गैंग्लिया। ये अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है कि गैंग्लिया वर्ड यूज करते हैं। तो गैंग्लिया इज द एग्रीगेशन ऑफ साइटॉन। कई साइटॉन जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड गैंग्लिया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, व्हेन द गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, जब ये गैंग्लिया यानी एग्रीगेशन ऑफ साइटॉन जब ब्रेन के अंदर है तो उसको न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियाई। तो अब गैंग्लिया एग्रीगेशन है साइटॉन का, सेल बॉडी का, लेकिन अगर ये न्यूक्लिया ब्रेन के अंदर है तो उसका नाम होता है न्यूक्लियाई। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पैरावेंट्रिकुलर एंड न्यूक्लियाई एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड सो ऑन, वो सब आगे बात करेंगे। तो ये तो गैंग्लिया आ गया, ब्रेन अब गैंग्लिया के फॉर्म में है, यानी एग्रीगेशन ऑफ साइटॉन। पहली बार ये आया आर्थ्रोपोडा में, और विकसित हुआ मोलस्का में, और ज्यादा विकसित हो गया इकाइनोडर्मा। अब इकाइनोडर्माटा के बाद जब कॉर्डेट इवॉल्व हुआ वो प्रोटोकॉर्डेट आया, उसके पहले हेमिकॉर्डेट आया। हेमिकॉर्डेट में भी अभी गैंग्लिया ही है, ब्रेन नहीं डेवलप है। लेकिन जब प्रोटोकॉर्डेट आया